नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़धारी क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले पशुधन प्रसार अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस की डीएनए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है नाभिक या न्यूक्लियस, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि उसमें न्यूक्लियोइड होता है। क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो वेल डेवलप नहीं रहता है, इसीलिए उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोशिका कला जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लास्टिड या हरित लवक, रिक्तिका या वैक्यूल। बी ऑप्शन यहाँ पे है कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस, रिक्तिका। सी ऑप्शन है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा कोशिका भित्ति, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में थोड़ा अंतर बता देती हूँ कि मेन अंतर क्या है उसमें। जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल एंड प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे डी एंड ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन यहाँ पे सेल वॉल, तो सेल वॉल भी ओनली प्लांट सेल में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में होता है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो हमें पता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि जब राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे लाइसोसोम कार्य करता है। तो लाइसोसोम क्या कार्य करता है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, या फैट संश्लेषण या वसा संश्लेषण में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है अंतःकोशिकीय पाचन में, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो क्या होता है कोशिका में प्रेजेंट सभी सड़ी गली चीज़ों को क्या करता है, सड़ाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है। तो सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सेल डैमेज होती है तो लाइसोसोम फट जाता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल जाता है और वो सेल को क्या करता है, डैमेज करता है या डाइजेस्ट करता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, रिक्तिका या वैक्यूल, या अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जो यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है, सेल अंगक हैं या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं। तो इन दोनों में से एक होगा, कोशिका झिल्ली या सेल वॉल। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन है एम.जे. शिल्डन और थियोडर स्वान ने, या लैमार्क, या ट्रेवायरेनस ने, या विटेकर और स्टेनले ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, शिल्डन और स्वान ने। इन्होंने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिम्स यानी कि सभी प्लांट एंड एनिमल सेल के बने होते हैं। जो सेल थ्योरी का एक और पॉइंट है जो विर्चोव ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जो सभी एनिमल एंड प्लांट होते हैं वो पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है उनमें। तो सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक की सतह पर की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। अर्थात इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है, वो किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, लवक जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, लैनकाई, या राइबोसोम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोसोम, क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है
वो 2 टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जिसके कारण वह खुरदुरी होती है। तो यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है तो यहाँ पर ऑप्शन है राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 सेल ऑर्गेनेल्स बताइए जिनमें डीएनए पाया जाता है, तो वहां पे आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड भी एक ऐसे सेल अंगक है जिसमें खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमल नोमेनक्लेचर का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति यानी कि जीनस तथा स्पीसीज, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, वंश तथा जाति या जीनस तथा स्पीसीज। द्विनाम पद्धति किसने दी, ये भी क्वेश्चन बन सकता। तो द्विनाम पद्धति दी कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वो 2 पदों में लिखा होना चाहिए, वंश तथा जाति। जैसे पी प्लांट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। तो पाइसम हो गया उसका वंश और सटाइवम हो गया उसकी जाति या स्पीसीज। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु या नाइट्रिकारी जीवाणु। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। ये क्या करते हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक N2 या NO3 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या कवक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कवक। क्योंकि जो शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक क्या होता है ये सड़ी गली चीजों में उगता है तथा वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट जगत का उभयचर कहते हैं क्योंकि जैसे उभयचर जल एंड स्थल दोनों में पाए जाते हैं उसी प्रकार ब्रायोफाइटा प्लांट भी क्या होते हैं, जल एंड स्थल दोनों में पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वह समूह कहलाते हैं। ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म या थैलोफाइटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थैलोफाइटा। क्योंकि जो थैलोफाइटा का शरीर रहता है वो थैलस की भांति रहता है इस प्रकार, उसमें रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं होती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है शैवाल। शैवाल में क्या होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं रहती है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है थैलस, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा को क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइड्स पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ब्रायोफाइटा। क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होती है उसमें रूट नहीं पाई जाती है बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है साबूदाना यानी कि सागो किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साइकस, पाइनस, सेड्रस या जुनिपेरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा साइकस। साइकस से साबूदाना प्राप्त किया जाता है जबकि पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन बनता है कि चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है तो वो किया जाता है पाइनस से। ये दोनों ही प्लांट जिम्नोस्पर्म में आते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे पौधे जिनमें स्पोर और एम्ब्रियो होते हैं लेकिन वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फियोफाइटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें स्पोर और एम्ब्रियो तो बनते हैं लेकिन वेस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं बनते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, बीज के बिना वेस्कुलर टिश्यू वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है टेरिडोफाइटा। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कोश की श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में थोड़ा बता दूं आपको, सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में फूड होता है जिसे कि वो O2 एंड एंजाइम के प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन करता है और उसे CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट करता है। इस CO2 को सेल से बाहर निकालता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, O2 को अंदर एब्जॉर्ब करता है और CO2 क्या करता है, बाहर निकालता है। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सेल वॉल होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य यानी सिलेक्टिव परमेबिलिटी या अपारगम्य। तो आंसर है यहाँ पे करेक्ट पारगम्य। अर्थात सेल वॉल किसी भी चीजों को अंदर जाने देती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि वो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है, जबकि सेल वॉल सभी चीजों को सेल में जाने देती है, इसीलिए इसे पारगम्य कहते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण है, जबकि सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है, क्योंकि वो सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, अपारगम्य यानी कि परमेबल होती है, वो किसी भी चीजों को अंदर जाने देती है।